अगर तबीयत खराब नहीं होता तो निश्चित 110% में चुनाव वहाँ से बहुत मतों से जीता होता। विधायक जब होता है तो सबका होता है, ये नहीं कि मैं फला का विधायक हूँ, फला वोट दिया तो दिया, फला नहीं दिया। आपके ही पार्टी से कई सारे लोग दावा कर रहे हैं बरौली विधानसभा में राजद के कैंडिडेट होने का, तो जो राजू जी हैं, सबसे पहले बाढ़ से निजात दिलवाऊंगा, अनुमंडल बनाऊंगा वहाँ पे, और जो है इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के लिए प्रयास करूंगा। नाम नहीं काम बोलेगा, एक बार मुझे बरौली की जनता मौका देगी तो। ओसामा साहब, लगातार लोग दावा कर रहे हैं कि रघुनाथपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं, इन दावों में कितनी सच्चाई है? सर्वे के आधार पर भी टिकट मिला था और आज भी सर्वे हो रहा है, उस सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगा। राजू जी पूरे जिले की राजनीति करते हैं, तो सिर्फ बरौली विधानसभा से ही अगर राजद पर कर रही है चुनाव लड़ने की, या पूरे जिले में कहीं से भी अगर आपको लड़ाया जाए तो आप लड़ने के लिए तैयार हैं? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मीडिया मोहल्ला में, और मैं हूं आपके साथ विशाल गौरव, और मैं अभी गोपालगंज में मौजूद हूं, और हमारे साथ राजू जी हैं, जो पूरे सहारनपुर मंडल की बात करें तो राजद के एक कद्दावर नेता हैं, और ये बरौली विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी भी हैं, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। तो आज इनसे मुलाकात का मेन मकसद है बरौली विधानसभा की जो जनता है उनके मुद्दों को लेकर बात करेंगे, जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है उस पर भी बात करेंगे, और कुछ सिवान के भी मुद्दे हैं उस पर भी बात करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। पिताजी, स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे। आपका भी स्वागत है, आपके दर्शकों का भी स्वागत है। क्या कहेंगे, इस बार बरौली विधानसभा से फिर से आप दावा कर रहे हैं, पिछली बार आप चुनाव लड़े थे बरौली विधानसभा से, काफ़ी कम अंतर से आप चूक गए जनता की सेवा करने के लिए, क्या कहेंगे इस बार फिर से आप दावा कर रहे हैं? दावा ही नहीं, मेरा फर्ज बनता है, दावा कैसे नहीं करेंगे। बरौली विधानसभा में मैंने बताया कि 68,000 मुझे वोट दिला, मेरा तबीयत खराब हो गया, उसके बावजूद भी इतिहास गवाह है कि जनता दल हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, कोई कैंडिडेट 6 बार निमतुला वहाँ से लड़े, 2 बार जीते, 4 बार हारे, आज तक उनको कभी 68,000 वोट नहीं मिला। पहली बार 61,000 वोट मिला था जब नीतीश जी के साथ तो चुनाव लड़े थे 2015 में, नहीं तो वो 40,000 और 35,000 पर रह जाते थे। तो कहीं ना कहीं बरौली की जनता में के दिल में हम रहते हैं, तब तो इतना लोग वोट दिया। अगर तबीयत खराब नहीं होता तो निश्चित 110% में चुनाव वहाँ से बहुत मतों से जीता होता। जो गलती पिछले बार हो गई है, अभी लोग सुधारने के लिए कह रहे हैं कि नहीं भाई गलती हो गई, हम लोग नहीं पहचान पाए, सुधरेगा और 20,000 से चुनाव वहाँ जीतेंगे। अच्छा, आपके ही पार्टी से कई सारे लोग दावा कर रहे हैं बरौली विधानसभा में राजद के कैंडिडेट होने का, तो जो राजू जी हैं उनकी जो जनता है, बरौली की जनता है, कितना साथ है और कितना मजबूत है आपकी पकड़ बरौली पे? लड़ने के लिए तो स्वतंत्र भारत है, सब कोई लड़ सकता है, सब कोई दवा ठोक सकता है। आप कह रहे हैं, एक दिन बात हो रही थी, मेरे नेता ही कह रहे थे कि हमारे ही विधानसभा में कोई आदमी दावा ठोक रहा है, तो उससे क्या हो जाता है? दावा ठोकने से थोड़ा हो जाता है। जनता के दुख सुख में खड़ा रहिएगा, जनता आपके साथ रहेगी। मैं चुनाव जीता 2005 में तो जनता के बल पर ही जीता है ना, जनता के बल पर जीता, इसलिए जनता मुझे चाहती है। आज तक मैं वोट जितना बार भी लड़ा हूँ, आज तक वोट मेरा कम नहीं हुआ, हर साल 10,000 15,000 बढ़ता ही रहता है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इस बार जो बरौली विधानसभा का समस्या है, पिछली बार आप चुनाव लड़े थे, कई सारे आप भी जनता के बीच गए होंगे, तो कई सारे वादे किए होंगे, बहुत सारी चर्चाएं हुई होंगी, अगर हमको जनता मौका देती है तो काम करेंगे। अभी जो मौजूदा विधायक हैं, क्या लगता है कि जिन वादों के साथ काम करना चाहिए बरौली की जनता का, जो सम्मान करना चाहिए, जो समस्याएं हैं, उस पर कितना खड़ा उतरे हैं? आप एक जनप्रतिनिधि हैं, लोगों के बीच रहते हैं 5 साल। काम तो किए हैं, वो काम किए हैं कि जो उनको वोट दिया है तो वहाँ थोड़ा बहुत कर भी दिए थे, जो वोट नहीं दिया उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिए हैं। एक एक रोड है कि जिस पर पैदल नहीं चल पाइएगा, इस तरह के काम किए हैं। विधायक जब होता है तो सबका होता है, ये नहीं कि मैं फला का विधायक हूँ, फला वोट दिया तो दिया, फला नहीं दिया। जीतने के बाद से सबका आदमी होता है, वहाँ गलत तो किए हैं। लेकिन मैं जीतूँगा
तो विकास करूँगा। एक भी रोड कच्ची में कहीं जो है चाहे रोड़ा उड़ा हुआ नहीं देखिएगा, सबका काम करूँगा। और सबसे पहले बाढ़ से निजात दिलवाऊँगा, अनुमंडल बनाऊँगा वहाँ पे, और जो है इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के लिए प्रयास करूँगा। तमाम चीज़ वहाँ लाइब्रेरी दूँगा। मेरा नाम नहीं काम बोलेगा। एक बार मुझे बरौली की जनता मौका देगी तो। एक बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं कि जो बरौली के मौजूदा विधायक हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जाति और वोट बैंक के हिसाब से काम किए हैं, ये क्या बहुत बड़ा आरोप है? मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं दूसरे के शिकायत पर विश्वास भी नहीं करता। मैं शिकायत करता भी नहीं, लेकिन विभिन्न गाँवों का दौरा मैं कर रहा हूँ। तो भाई ये रोड क्यों नहीं बना, ये फला जाति के गांव है, ये फला जाति के गांव है, इसलिए मेरे ज़बान से निकल गया। नहीं तो मैं किसी की शिकायत नहीं करता, मैं अपने काम पे भरोसा करता हूँ। आप पूरे सारण प्रमंडल की राजनीति करते हैं, मैं कहीं ना कहीं देखता हूँ, और सिवान भी आप बराबर जाते रहते हैं, पिछले दिनों भी आप गए थे। मैं एक चर्चा करना चाहूँगा, पिछले लोकसभा में भी देखा गया हिना साहब थी, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। इस बार वो पार्टी के साथ हैं, फिर से उनकी वापसी हो गई है। कितना बड़ा ये महत्वपूर्ण रहेगा इस विधानसभा चुनाव में, और कितना बड़ा फायदा मिलेगा आरजेडी को? बहुत ही अच्छा हुआ, मिल गई तो अच्छा हुआ। एक और एक मिला के 11 होते हैं। जाहिर सी बात है, जो परिवार में से बिछड़ा था मिल गया तो जरूर फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ। ऐसी बात थोड़ा है कि नहीं होगा। अगर लगता है कि जो उपचुनाव में वो कहीं ना कहीं कोई बयान नहीं आया था साहब परिवार की तरफ से, और वो साथ रहती तो काफ़ी मजबूती मिलती राजद को। अब ये बात तो वही बता सकती हैं क्यों नहीं लड़ी, क्यों निर्दल लड़ी। इस बात पर मैं कुछ नहीं बता सकता। जहाँ तक पार्टी की बात है तो पार्टी उनको ऑफर किया था टिकट के लिए, वही खुद निर्दल लड़ी। अब बाकी बात तो वो जानती होंगी क्यों नहीं लड़ी। ओसामा साहब हैं, आप सिवान के प्रभारी हैं, इसलिए सवाल बनता है हमारा। ओसामा साहब लगातार लोग दावा कर रहे हैं कि रघुनाथपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं। इन दावों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि आप राजद के काफ़ी करीबी लोगों में से हैं और सिवान के प्रभारी भी हैं, और क्या चाहते हैं आप भी कि ओसामा साहब रघुनाथपुर से चुनाव लड़ें? अगर उनको लड़ने की इच्छा होगी तो हमारे भतीजा समान है, हम कौन होते हैं रोकने वाले। प्रजातंत्र देश में सारा लोग स्वतंत्र है लड़ने के लिए। लड़ना चाहते हैं तो मेरी शुभकामना उनके साथ है। एक और सवाल लेंगे, जो इस बार टिकट वितरण की बात चल रही है राजद को लेकर कि राजद सर्वे कराएगी और जिसका अच्छा जनता में संपर्क रहेगा उस पर कहीं ना कहीं राजद भरोसा जताएगी। तो जो भी लोग टिकट की मांग कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्या इसमें कितनी सच्चाई है? जायज़ है, सर्वे हो रहा है। पिछले बार भी सर्वे हुआ था 2020 में भी। हमारा युवा तुर्क नेता माननीय तेजस्वी यादव ने सर्वे कराया था, सर्वे के आधार पर भी टिकट मिला था, और आज भी सर्वे हो रहा है, उस सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगा। तो जनता जिसके साथ रहेंगी उसी के नाम न सर्वे में आएगा। सर्वे कहीं अलग से थोड़े होगा। सही बात है, होना चाहिए। क्या इस काफ़ी कम अंतर से पूरे बिहार की बात करें तो आरजेडी है वो सरकार बनाने से चूक गई थी 2020 के चुनाव में। इस बार क्या लगता है कि जो 2020 में बिहार की जनता से गलती हो गई उसको बिहार की जनता सुधार करेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? इसका लॉजिक मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल बनेंगे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। पिछले बार मात्र 12,000 वोटों से हमारी पार्टी वंचित रह गई थी सरकार बनाने से। हमसे ज़्यादा एनडीए को 12,000 वोट मिला था। उस वक्त मुकेश सहनी एनडीए खेमे में थे और आज गठबंधन खेमे में मुकेश सहनी हैं। सीधे सीधे हिसाब है, कोई माई का लाल नहीं रोकने जा रहा है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से। जनता साथ है। तेजस्वी यादव ने कहा था 20 में कि मैं सरकार में आऊँगा या सरकार बनाऊँगा तो पहला कलम से 10 लाख नौजवानों को नौकरी दूंगा। सरकार नहीं बन पाई, लेकिन जब नीतीश जी गए संपर्क में तेजस्वी जी के, तो तेजस्वी जी ने ये शर्त रखा कि मैं उसी शर्त पर आऊँगा कि आप 10 लाख नौकरी नौजवानों को देंगे। तब आपको याद होगा कि 20 में नीतीश कुमार कहते थे वो लड़का नौकरी कहाँ से लाएगा, पैसा कहाँ से लाएगा, अपना बाप के यहाँ से लाएगा, बोलते थे, अभद्र बात बोलते थे। लेकिन जब साथ में आए तो वही लड़का तेजस्वी जी ने विजन बताया
कि इस तरह नौकरी आएगा, इस तरह पैसा आएगा। तो आप देखे होंगे 17 महीना के काल में 5.5 लाख नौकरी देने का काम किए, और 5.5 लाख के अलावा विभिन्न जैसे खेल में दिया कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, उन्हीं के विजन था। ये सब विजन दे के, जैसे आपको ये टीचर्स 4 लाख जो सरकारी नहीं थे उनको करवाने का काम किया, उसी विजन पर आज भी सरकार चल रही है। इसलिए तेजस्वी ने जो कहा है वो किया है, और जो कह रहे हैं वो करेंगे। अच्छा, राजू जी पूरे जिले की राजनीति करते हैं, तो सिर्फ बरौली विधानसभा से ही अगर राजद ऑफर करेगी, ऑफर कर रही है चुनाव लड़ने की, या पूरे जिले में कहीं से भी अगर आपको लड़ाया जाए तो आप लड़ने के लिए तैयार हैं? मैं पहले ही बोला कि आपको एक विधानसभा का हम नेता नहीं है, हम सब लोगों का काम करते हैं, पार्टी जो निर्णय करे। लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि हमको 68,000 वोट वहाँ मिला था, तो पार्टी हमको लग रहा है, उम्मीद है कि वहीं से टिकट देगी, इसलिए मैं वहाँ ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। ऐसे कहीं भी लड़ाई में किसी को भी आप घूम के सर्वे कर लीजिए कि कौन विधानसभा में मेरा वोट नहीं है, हर जगह मेरे व्यक्तिगत लोग हैं। एक और कमेंट चाहेंगे आपका कि मोदी जी अभी 1-2 दिन पहले ही आए थे, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भाजपा पूरी तरह से भुनाने के चक्कर में है, जिस तरह से एयर स्ट्राइक हुआ, क्या कहेंगे आप? आपके क्या प्रतिक्रिया है इस पर? मोदी जी तो कह रहे हैं कि मेरा ब्लड में सिंदूर है, जबकि मैं सुना हूँ कि ब्लड में अगर सिंदूर चला जाता है आदमी मर जाता है। वो ढकोसला कर रहे हैं। आज तक मैं यही सुना हूँ कि सनातन धर्म में या किसी धर्म में पति का दिया हुआ सिंदूर औरत लगाती है। ये जो है ढकोसला वोट के लिए कर रहे हैं। मैं बोला ना कि बीजेपी के मोदी ही नहीं, कोई लीडर हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान, इस सब पर राजनीति छोड़ दे तो 5 मिनट तक नहीं बोल सकता है। वो लोग नफरत की राजनीति करते हैं। बरौली विधानसभा की जनता को, पूरे जिले वासियों को आपका मैसेज क्या रहेगा? मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि मेरा साथ दीजिए, एक बार मुझे मौका दीजिए। मैं बार बार मौका आपसे नहीं मांगूंगा। अगर मेरा काम बोलेगा और नहीं बोलेगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमारे साथ राजू जी जुड़े हुए थे, जो राजद के कद्दावर नेता हैं। इनसे हम लोगों ने बातचीत किया तमाम मुद्दों के साथ। फिर कभी मुलाकात करेंगे तो बात करेंगे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।